30 नवंबर तक कांग्रेस संगठन में नए अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नए अध्यक्षों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। रायगढ़ में ऑब्जर्वर की टीम ने अध्यक्ष पद के लिए सामने आए दावेदारों के नामों पर रायशुमारी करने के बाद शहर और ग्रामीण दोनों जिलों में अध्यक्षों के लिए नामों का पैनल बनाकर दिल्ली हाईकमान के पास भेज दिया है। अब गुरुवार से दिल्ली में नामों को लेकर चर्चा शुरू होने की कही जा रही है। कांग्रेस संगठन में अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से जारी इंतजार का दौर अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। संगठन सृजन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर प्रक्रिया अब अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली और राज्य से आए ऑब्जर्वर्स की टीम ने यहां शहर जिला और शहर ग्रामीण दोनों ही अध्यक्ष पद के नामों के लिए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, आमजनों, बुद्धिजीवियों और यहां तक कि समाज के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों से भी चर्चा की। फिर सामने आए दावेदारों के नामों पर रायशुमारी करने के बाद दावेदारों के नामों का पैनल तैयार किया। 22 अक्टूबर को इन नामों का पैनल दिल्ली हाईकमान को भेज दिया गया है। हर्ष न्यूज के सूत्रों के अनुसार इनमें जिला ग्रामीण से नगेंद्र नेगी, नैना गबेल, विकास शर्मा, आकाश शर्मा और संतोष बहिदार, वहीं शहर जिला से शाखा यादव, अरुण गुप्ता, राकेश पांडे और संजय देवांगन के नाम शामिल होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस हलकों में मौजूद हर्ष न्यूज के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जिला, शहर और ग्रामीण अध्यक्ष पद के चयन के मामले में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, दावेदारों का पोर्टफोलियो और सामाजिक और जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इसी के आधार पर ही ताजपोशी की जाएगी। इसके अलावा हाई कमान का भी अलग से एक सर्वे और डेटा रिपोर्ट है जो इन सब तथ्यों को अपने तराजू पर तौलेगा। दावेदारों के पैनल के नाम पहुंचते ही गुरुवार से दिल्ली में नामों को लेकर चर्चा का दौर भी शुरू हो जाने की बात कही जा रही है। देखिए, कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्यक्रम 3 से 14 अक्टूबर तक चला है और जो दिल्ली से हमारे ऑब्जर्वर सीताराम लांबा जी आए थे, उन्होंने सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की है और एक बृहद रिपोर्ट बनाकर यहाँ से 6 प्रत्याशियों का पैनल लेकर वो दिल्ली चले गए हैं और वो अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो दिल्ली की टीम है जो संगठन सृजन को मॉनिटरिंग कर रही है, वो उसमें 3 लोगों का चयन करेगी और उसके बाद प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता है, चाहे वो दीपक बैद जी हो, चाहे चरणदास महंत जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी हो, सभी को दिल्ली बुलाया गया है और उनसे पार्टी मंथन करेगी कि क्या संगठन में उचित रहेगा। तो आज लगभग स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और ये इसकी घोषणा भी बहुत जल्द ही होने वाली है। तो इस पर कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगा और जो कांग्रेस की मंशा है कि अंतिम छोर के कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप अध्यक्ष का चुनाव हो, वो प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार अध्यक्ष पद पर उसी नेता की ताजपोशी होगी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, यानी जो संगठन के मापदंडों पर और कसौटियों में 100% खरा उतरेगा। जैसा कि रायगढ़ में अध्यक्ष पद चयन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही दिल्ली से पहले ऑब्जर्वर ने स्पष्ट कर दिया था। ऐसे में अब दावेदारों के नाम दिल्ली दरबार तक पहुंचने और नामों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो जाने से कांग्रेस संगठन में भी सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए अब तक जो दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई नया नाम सामने आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर्ष न्यूज।